अवर यूट्यूब चैनल CS इंग्लिश सॉल्यूशन। दोस्तों, आज आपके लिए इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर मैं इस वीडियो में हाजिर हुआ हूँ। देखिए, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एग्ज़ाम के लिए जैसे SSC में CPO CGL एग्ज़ाम होते हैं, बैंक PO बैंक IBPS के एग्ज़ाम होते हैं, तो उन एग्ज़ाम्स के अंदर जो टॉपिक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और वे उन टॉपिक्स के वे रूल्स जो कि सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उनके बारे में हमने ये वीडियो बनाया है। तो आज आपको बताते हैं हमारे इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। देखो दोस्तों, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की बात करते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आज का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये एग्जाम में, प्रत्येक एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, तो बड़े ही गौर से देखना, क्योंकि मैं आज उन सब रूल्स को बताने वाला हूँ जो कि एग्जाम में अधिकतर आते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। तो उन रूल्स के बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, सब्जेक्ट, सबसे पहले बात करते हैं सब्जेक्ट के बारे में, जिसे हम हिंदी में कर्ता भी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा वर्ब, जिसे हम हिंदी में क्रिया कहते हैं। फिर बात होती है एग्रीमेंट की, कि एग्रीमेंट क्या होता है। एग्रीमेंट मतलब होता है समझौता। समझौता कहने का मतलब है कर्ता और क्रिया के बीच क्या समझौता है, यही बताना हो। यही हमको बताते हैं, जो कि कॉमन एरर्स हमारे जो एग्जाम में आते हैं, उनके कॉमन एरर्स में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का होता है। तो आइए दोस्तों, देर ना करते हुए शुरू करते हैं हमारा वीडियो और बताते हैं आपको। देखो, सबसे पहले कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स को यदि हम ध्यान रखेंगे और फॉलो करेंगे तो हमें कोई समस्या नहीं होगी। देखिए, रूल के बारे में, फर्स्ट रूल के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट रूल क्या कहता है इसका, कि फर्स्ट रूल में होता है यदि दो सब्जेक्ट फर्स्ट, सब्जेक्ट सेकेंड, दो सब्जेक्ट हमने यहाँ पर लिए, या फिर हम कह सकते हैं राम और ये शाम भी हम इनको कह सकते हैं। यदि दो सब्जेक्ट के बीच में एंड आए या और आए, यदि दो सब्जेक्ट के बीच में एंड या और आता है, तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज। सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब कह दो या वर्ब कह दो, हम यहाँ पर बोलते हैं वर्ब का यूज करते हैं, सिंगुलर वर्ब आती है। देखो कैसे एग्जाम्पल में, चलो इसी एग्जाम्पल को हम बताते हैं राम और शाम से। देखो, राम एंड श्याम, राम एंड श्याम हैज कम इन द गार्डन, हैज कम इन द गार्डन। अब यहाँ पर हमने क्या लगाया है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज किया है, सिंगुलर वर्ब का यूज किया है यहाँ पर, जबकि सब्जेक्ट हमारे पास कितने हैं, दो। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, गलती कर देते हैं। वो गलती करते हैं, अरे यहाँ तो दो सब्जेक्ट हैं, दो लोग हैं, तो ये तो बहुवचन हो गए। जब एक से अधिक होते हैं दो तो बहुवचन हो जाते हैं। तो वो क्या करते हैं, यहाँ पर हैव लगा देते हैं, और या फिर हैव वाले सेंटेंस को ही वो सही कर देते हैं। वो इस कॉमन एरर को पकड़ ही नहीं पाते हैं। तो हमेशा ध्यान रखो कि जब भी दो सब्जेक्ट हो और दो सब्जेक्ट के बीच में एंड या और लगा हो, तो हमें सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। तो ये है हमारा फर्स्ट रूल, जो कि अधिकतर स्टूडेंट गलती करते हैं। अब गलती मत करना। बात करते हैं रूल नंबर 2 के बारे में। देखिए, रूल नंबर 2 क्या है। देखिए, बात करते हैं रूल नंबर 2 के बारे में। रूल नंबर 2 हमारा देखो क्या कहता है, बिल्कुल एकदम इजी है। अब यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट पढ़ गए हैं, यदि दो या दो से अधिक, यदि दो या दो से अधिक, दो से अधिक नाउन हो या एडजेक्टिव हो, नाउन या एडजेक्टिव हो, तो क्या करते हैं, दो या दो से अधिक नाउन और एडजेक्टिव हो तो क्या करेंगे, तो इसके लिए कंडीशन है। कंडीशन यह है कि हमें क्या करना है, कि हमें देखना है कि व्यक्ति एक हो, सिंगल पर्सन हो, दूसरा सिंगल ही ऑब्जेक्ट हो, मतलब कोई वस्तु जिसके बारे में बात कर रहे हैं, या फिर कोई विचार जिसके बारे में प्रस्तुत कर रहे हैं, फिर सिंगल हमारा कोई आइडिया हो। यदि ये सिंगल है, केवल एक है, तो ही हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल देखिए, माय फ्रेंड
डॉक्टर एंड गुड एडवाइजर। माय फ्रेंड डॉक्टर एंड गुड एडवाइजर इज reaching at my home early। ये लो, ये एग्जाम्पल हमने ले लिया यहाँ पर। तो देखो इस एग्जाम्पल में क्या किया हमने, यहाँ पर बात हो रही है सिंगुलर पर्सन के बारे में। तो हमारा जो पर्सन है वो क्या है, एक वचन है। एक वचन मैंने पहले कहा था कि दो या दो से अधिक नाउन, नाउन दो या दो से अधिक आ रहे, फ्रेंड आ रहा है, डॉक्टर आ रहा है और गुड एडवाइजर आ रहा है। यहाँ पर एडवाइजर आ रहा है, तो ये हमारा नाउन हो गए। नाउन हमारे दो या दो से अधिक है। एडजेक्टिव मैंने इसके अंदर लगा दिया, ये लो एक गुड, मैंने एक एडजेक्टिव भी लगा दिया ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो देखो गुड भी लगा दिया है मैंने, और नाउन कितने हो गए हमारे पास, 3 नाउन हो गए यहाँ पर। तो हमारा नियम ये कहता है दो या दो से अधिक नाउन हो या एडजेक्टिव आ जाए तो हम क्या करते हैं, हम क्या करेंगे कि हम वहाँ पर सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का या सिंगुलर वर्ब का जिसे हम यूज करते हैं, मैंने बताया था आपको सिंगुलर वर्ब का ही यूज करेंगे। ठीक है, क्यों करेंगे, इसका कारण यह है क्योंकि हम एक ही पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, एक ही ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, या फिर हम एक ही आइडिया के बारे में बात कर रहे हैं, तो ही हम इसका यूज करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। तो हमें ध्यान रखना है दो या दो से अधिक नाउन जब भी मिले हमको या फिर एडजेक्टिव मिले तो हमें क्या करना है, हमें वहां पर सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। कंडीशन ये है पर्सन एक होना चाहिए, ऑब्जेक्ट एक होना चाहिए और आइडिया या फिर कोई विचार जो होता है वह एक होना चाहिए। ठीक है, अब देखो इस रूल में एक नोट है, वो नोट को भी हम देखो ध्यान देते हैं क्योंकि हर किसी में एक अपवाद होता है, उस अपवाद को हम देख लेते हैं जरा, है ना। देखो उस अपवाद को भी देख लेते हैं इस रूल्स के अंदर। इस रूल के अंदर क्या अपवाद है, अपवाद यही, यदि रूल क्या है, अनकाउंटेबल नाउन हो, यदि अनकाउंटेबल नाउन हो और अलग अलग सब्जेक्ट हो और उनको एंड से जोड़ा गया हो, जैसे अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन हो, ये इसके अंदर क्या है, अपवाद कह सकते हैं इसको, अपवाद है इसके अंदर। इस नियम में अपवाद है कि अनकाउंटेबल नाउन होना चाहिए, मतलब एक ऐसा नाउन जिसे हम गिन नहीं सकते, क्योंकि अधिकतर संख्याएं, सभी संख्याएं ऐसी हैं जिनको हम संख्याओं को गिन सकते हैं, लेकिन ऐसे नाउन होते हैं जैसे स्टार्स, स्टार्स को हम गिन नहीं सकते, अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, इसी तरह से अनकाउंटेबल नाउन हो लेकिन उसमें क्या हो, अलग अलग सब्जेक्ट दिया हो। जैसे एग्जांपल लेता हूँ आपके सामने, आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा एग्जांपल से। देखो एग्जांपल से एक देखो क्या, पुअर्टी एंड मिशनरी, पुअर्टी एंड मिशनरी कम टुगेदर, कम टुगेदर। ये एग्जांपल मैंने एसएससी के एक पेपर से दिया हुआ है, ये एग्जांपल है ना। देखो इस एग्जांपल में पुअर्टी ये एक नाउन हो गया और मिशनरी ये भी एक नाउन हो गया, तो यहाँ पर दो नाउन हो गए, दोनों ही नाउन अनकाउंटेबल है। पुअर्टी गरीबी, गरीबी एक अनकाउंटेबल नाउन है, पता नहीं कितने लोग गरीब हैं। मिशनरी समस्याएं, जो भी दुख होते हैं, संताप होते हैं, तो वो भी काफ़ी सारे, कितने सारे हैं कोई पता नहीं है किसको क्या दुख है। तो देखो दोनों ही नाउन क्या है, अलग अलग चीज़ को शो कर रहे हैं और काफ़ी सारी संख्या में है, मतलब अनकाउंटेबल है, गिने नहीं जा सकते। ऐसे नाउन को हमने एंड या एंड से जोड़ दिया या फिर हम और से जोड़ दें, अगर इनसे जोड़ दिया जाता है तो हमेशा जो हम इसमें क्या करेंगे, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। मैंने यहाँ पर कम का यूज किया है, यदि ये एक वचन होता, सिंगुलर होता तो मैं यहाँ पर कम्स लगा देता, लेकिन ये एक वचन नहीं है इसलिए हम यहाँ पर कम्स नहीं लगाएंगे। तो इस बात को ध्यान रखना, अनकाउंटेबल नाउन आ जाए तो आपको क्या करना है, हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज करना है। समझ में आया। देखिए बात करते हैं हम नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 3 की। देखिए बात अब नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 3, रूल नंबर 3,
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटा सा रूल है, एकदम इजी रूल है, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट रूल है कि आप यदि इस रूल को एक बार याद कर लोगे तो जीवन भर नहीं भूल पाओगे। रूल देखो क्या है, यदि आर्टिकल का यूज हो, यदि हमारा कोई सेंटेंस दिया हुआ है और उस सेंटेंस में आर्टिकल का यूज हो रहा है, देखो कैसे हम बताते हैं आर्टिकल का यूज कैसे हो रहा है। एक एग्जांपल लेते हैं, इसके लिए बहुत अच्छा एग्जांपल है। देखो एग्जांपल है, ए ब्लैक एंड ब्राउन गाउन परचेज बाय हर। ये हमने छोटा सा एक एग्जांपल ले लिया। अब इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग समझते हैं। देखो नियम क्या कहता है कि एग्जांपल के अनुसार यदि आर्टिकल का यूज सब्जेक्ट के साथ किया गया हो, हाँ हमारा सब्जेक्ट है ये रहा ब्लैक और इसके साथ हमने आर्टिकल ए का यूज किया है ना, तो यदि किया हुआ हो तथा यदि वह सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो, यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो सिंगुलर ही वर्ब का यूज किया जाएगा। देखो ब्लैक और ब्राउन दोनों एक ही चीज है। कैसे? दोनों ही कलर के नेम है, दोनों ही कलर को इंडिकेट कर रहे हैं, दोनों एक ही प्रजाति के हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या किया, दोनों को एक माना। इसलिए हमने कहा कि एक ब्लैक कलर का है और एक ही ब्राउन कलर का है, मतलब दोनोों कलर, एक ब्लैक एंड ए ब्राउन गाउन, एक ब्लैक कलर का और एक ब्राउन कलर का जो गाउन है वह परचेज किया गया है किसी के द्वारा, किसी महिला ने उसको परचेज किया है। तो किस प्रकार देखो कि इसमें यहाँ पर क्या है, वस्तु हमारे पास क्या है, केवल एक है, लेकिन उस वस्तु में दो एडजेक्टिव लगे हुए हैं। तो हमें बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। यदि हम तो केवल हमको इतना देखना है, यदि कोई सेंटेंस एंड या और से जुड़ा हुआ हो और उसका जो फर्स्ट सब्जेक्ट हो वो आर्टिकल से शुरू हो, तो हम आंख बंद करके सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का वहां पर यूज कर देंगे, बिना देखे सोचे समझे हम ये देखेंगे सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है, बिल्कुल हमारा सेंटेंस जो है एकदम सही है, उस सेंटेंस के अंदर कोई भी मिस्टेक नहीं है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, सेंटेंस में ये देखना है। अब इसमें एक चीज और नोट करना आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, कि क्या होता है, हम ये देखते हैं कि जैसे कोई सेंटेंस, एक सेंटेंस और देता हूं जरा आपको, आप समझ जाओगे ना, कि द टीचर एंड द प्रिंसिपल कम टुगेदर इन द क्लासरूम, ये हमने एग्जाम्पल यहाँ पर ले लिया। ठीक है, अब देखिए आप यहाँ पर देखोगे एग्जाम्पल, दोनों ही एग्जाम्पल के अंदर अंतर देखना, आपको ये रूल क्लियर हो जाएगा। आर्टिकल का यही रूल है और ये रूल आपको क्लियर है। हमेशा क्या करना है, हमको फर्स्ट सब्जेक्ट देखना है, आर्टिकल लगा हुआ है, बिल्कुल हाँ लगा हुआ है। सेकंड सब्जेक्ट है, आर्टिकल लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है, ये नहीं लगा हुआ है, क्या करेंगे, सिंगुलर, आंख बंद करके लगा दो सिंगुलर। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में देखेंगे, हमने नेक्स्ट एग्जाम्पल देखा, देखो आर्टिकल लगा हुआ है, द टीचर, आर्टिकल लगा हुआ है सब्जेक्ट के साथ, एंड या और से हमने इसको जोड़ा हुआ है, और नेक्स्ट जो हमारा सब्जेक्ट है उसके साथ भी हमारा क्या है, आर्टिकल लगा हुआ है। इसका मतलब यह हो गया कि यहाँ पर सब्जेक्ट कितने हैं हमारे, दो, मतलब ये सब्जेक्ट अलग है और ये सब्जेक्ट अलग है, क्योंकि दा का यूज हमेशा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के साथ या इंपॉर्टेंट नाउन के साथ किया जाता है, तो इंपॉर्टेंट ये भी अलग इंपॉर्टेंस रखता है और ये भी अलग इंपॉर्टेंस ही रखता है। इसलिए मैंने यहाँ पर क्या किया, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब या प्लूरल वर्ब का यूज कर दिया, यहाँ पर प्लूरल वर्ब मैंने यहाँ पर लगा दी। तो ये भी बहुत ही अच्छा नियम है हमारे लिए, तो इस नियम को भी आपको बिल्कुल बहुत अच्छी तरह ध्यान में रखना है। सबसे सरल सिंगल नियम है आर्टिकल का और बहुत इजी नियम है, तो इस नियम को हमको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना है, क्योंकि ये नियम अधिकतर हमारे पास बार बार रिपीट हर एग्जाम में होता है। मैंने बहुत सारे भी, जब मैं आपको रिवाइज एक्सरसाइज कराऊंगा, प्रैक्टिस सेट्स कराऊंगा ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के, तब आपको बताऊंगा कि कैसे हम जो है किस प्रकार से, या अगर एग्जाम्पल ऐसे आते हैं वैसे वहाँ पर क्वेश्चंस आते हैं तो उन क्वेश्चंस को कैसे किया जाए, मैं एक एक स्टेप बाय स्टेप आपको सारी बातें समझाऊंगा। पहले हम ये चैप्टर जो है पूरा कर लेते हैं। अब बात करते हैं रूल नंबर, नेक्स्ट रूल नंबर 4 के बारे में।
अब बात करते हैं रूल नंबर 4 के बारे में। देखो रूल नंबर 4 क्या है, ये भी बहुत इजी, बहुत सरल रूल है, क्योंकि ये जो रूल्स है हमारा रूल नंबर 4, ये भी बार बार एग्जाम्स में रिपीट होता है। तो हम आपके लिए ऐसे केवल ऐसे नियम ही लेकर आएंगे जिनको एग्जाम में बार बार रिपीटेशन किया जाता है, बार बार हर एग्जाम के अंदर आते हैं। क्योंकि दोस्तों फालतू चीज़ें पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, पढ़ने के लिए बहुत सारे मैटर पढ़े, अब इतने सारे मैटर नहीं पढ़ने, क्योंकि हमको तो हमारा लक्ष्य जो है निर्धारित किया हुआ है उस लक्ष्य के अनुसार स्टडी करनी है। उस लक्ष्य के अनुसार स्टडी करेंगे तो निश्चित रूप से हमको सफलता मिल जाएगी। तो देखो रूल नंबर 4 के बारे में बात कर रहे थे हम कि एक वाक्य में जो वर्ब होती है, वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार हो, कहने का मतलब ये है, ये हो गया वर्ब और हमारा ये हो गया सब्जेक्ट। मतलब ये जो सब्जेक्ट जो वर्ब है ये सब्जेक्ट के अनुसार होनी चाहिए, इस पर डिपेंडेबल होनी चाहिए। इस पर डिपेंडेबल है तो हमारा सेंटेंस सही है, हमें कोई गलती करने की आवश्यकता नहीं है। देखो एग्जाम्पल देखो, द क्वालिटी ऑफ मैंगोज इज गुड, देखो कितनी अच्छी बात, कितना अच्छा एग्जाम्पल है कि द क्वालिटी, हमने यहाँ पर आर्टिकल आया आ गया ना, अब आर्टिकल आया है और ये पूरा की पूरा ये बात इसी, ये कंप्लीट जो वर्ड है यहाँ पर, कंप्लीट जो लाइन दी है इसी के बारे में बात करेंगे। मैंगोज की जो क्वालिटी है वह कैसी है, अच्छी है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, सिंगुलर वर्ब का यूज किया है, सिंगुलर वर्ब का यूज कर दिया, क्योंकि क्वालिटी, मैंगो की क्वालिटी के बारे में बात कर रहा है। यहाँ पर मैंगोज के ऊपर मत जाइए आप, यहाँ पर ये मत देखिएगा अरे ये तो मैंगोज है, अरे इसमें तो आर लगना चाहिए था, नहीं आर नहीं, क्योंकि आर्टिकल हमने दिया हुआ है यहाँ पर द, क्योंकि ये विशेष जो आम है, विशेष क्वालिटी के जो आम है उन्हीं की बात कर रहा है। तो विशेषता के लिए मैंने बताया था आपको किसका यूज किया जाएगा, हमेशा दा का यूज किया जाएगा। जो भी स्पेशल चीज है उसके लिए हम दा का यूज करते हैं, कॉमन सी बात है। तो यहाँ पर मैंगोज की जो क्वालिटी के बारे में बता रहे हैं तो ये आर का यूज अगर हो तो मत कर देना गलती से, आपका जो सेंटेंस है एग्जाम में वो गलत हो जाएगा और एग्जामिनर आपके नंबर काट लेगा। ऐसे ही एग्जाम्पल और लेते हैं। देखो दोस्तों एक एग्जाम्पल और लेते हैं, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ही and not his family killed, ये एक एग्जाम्पल और ले लिया हमने, ठीक है। अब ये देखो इस एग्जाम्पल में देखो, सॉरी ही इज नॉट फैमिली इज गिल्टी, ठीक है। अब ये एग्जाम्पल ले लिया, अब हम यहाँ पर बात किसके बारे में कर रहे हैं, ही के बारे में। ही एक सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं इस सेंटेंस में। वो उससे रिलेटेड कौन है, उसकी फैमिली, उसकी फैमिली रिलेटेड किससे है, ही से। ये इसका पजेसिव हो गया ना, तो ये इससे रिलेटिव प्रोनाउन है, तो इससे रिलेटेड फैमिली, वह अपने परिवार के बारे में बात कर रहा है। तो यहाँ पर वह क्या होगा, वह उससे जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ों के बारे में बात करेगा, या हम अपने से जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ों के बारे में बात करते हैं, और सभी चीज़ों में हमेशा ध्यान रखना क्या करेंगे, हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब या सिंगुलर वर्ब लगाएंगे इसके अंदर, हमेशा ध्यान रखना। जब भी अपन से जुड़ी हुई बातों को करते हैं या हम अपने आप को एग्जाम्पल लेते हैं तो क्या करते हैं, सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा पॉइंट नंबर 4, तो इसे भी बड़ा ही गौर से आप ध्यान रखना। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट रूल के बारे में, रूल नंबर 5। देखो रूल नंबर 5 क्या कहता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था आपको वीडियो की शुरुआत में, जितने भी रूल्स मैं बताऊंगा आपको सभी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में रिपीट होते हैं। अब रूल नंबर 5 में बात करते हैं कि नाउन के बारे में। कलेक्टिव नाउन जो समूहवाचक संज्ञा होती है, कलेक्टिव नाउन के साथ हमेशा क्या करते हैं, सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। बस कलेक्टिव नाउन सिंगुलर वर्ब, बस ये नियम खत्म, ये नियम इतना सा था, हो गया। यदि आपको कलेक्टिव नाउन, जैसे कि एग्जाम्पल देखो, ए bunch of flowers is beautiful, ये लो कि फूलों का जो गुच्छा है वो बहुत ही सुंदर है। तो हमने क्या किया यहाँ पर, ए बंच ऑफ फ्लावर, ये पूरा की पूरा एक नाउन है, फूलों का गुच्छा, ठीक है।
तो देखो फूलों का गुच्छा हुआ, तो ये हमारा क्या हो गया, नाउन। लेकिन नाउन कैसा है, कलेक्टिव नाउन है, समूहवाचक नाउन है, समूह को प्रदर्शित कर रहा है, क्योंकि फूलों का समूह है और वो समूह किसमें है, गुच्छे के रूप में है। तो जब भी कलेक्टिव नाउन का यूज किया जाए तो हम क्या करेंगे, जो हमारी वर्ब है वे कैसे रखेंगे, यहाँ पर सिंगुलर वर्ब रखेंगे। हम यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। ये लो सिंगुलर वर्ब का यूज कर दिया हमने यहाँ पर। कितना इजी था सिंगुलर वर्ब का यूज करना, बिल्कुल बहुत सरल था। जबकि करेक्टिव नाउन मिले सिंगुलर वर्ब का यूज कर दो, करेक्टिव नाउन आए सिंगुलर वर्ब, करेक्टिव नाउन सिंगुलर वर्ब, बस यही काम हमको करते जाना है, ऑटोमेटिकली हमको कोई समस्या नहीं होगी। जैसे देखो, द हर्ड ऑफ शिप, द हर्ड ऑफ शिप इज गेजिंग इन द फील्ड, इन द फील्ड। भेड़ों का झुंड जो है कहाँ है, गेजिंग कर रहा है, चारा चल रहा है, वो कहाँ है, कहाँ पर चल रहा है, फील्ड के अंदर। तो अ हर्ड ऑफ शिप मतलब भेड़ों का झुंड, भेड़ों का झुंड है। तो देखो हमने क्या किया, सिंगुलर वर्ब का यूज किया है यहाँ पर भी मैंने सिंगुलर वर्ब लगा दिया। देखो दोस्तों कितना आसान था, बिल्कुल इजी था। क्यों, करेक्टिव नाउन सिंगुलर वर्ब, बस बात खत्म। नियम ही पूरा हमारा, हमको जरूरत ही नहीं आगे बढ़ने की, बस यही हमारा नियम पूरा कंप्लीट हो जाता है। अब बात करते हैं, छोटा सा और एक पॉइंट है इसके अंदर, उसके बारे में बात कर लेते हैं, ताकि वो भी हमारा क्लियर हो जाना चाहिए। क्योंकि कई बार क्या है, अधिकतर नियम तो क्लियर हो जाते हैं, लेकिन कुछ नियमों में जो है अपवाद होता है। उस अपवाद को भी देख लेते हैं कि कलेक्टिव नाउन में अपवाद क्या है, अपवाद क्या है, वह अपवाद जो कि क्या कहलाता है यहाँ पर, सॉरी अपवाद क्या है, अपवाद कि हमारा कलेक्टिव नाउन आया। अब कलेक्टिव नाउन के अंदर हम यहाँ पर कि आप देखोगे कि चंदन सर ने तो बताया था कलेक्टिव नाउन आ जाए तो हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, लेकिन यहाँ पर तो क्या है, प्लूरल वर्ब है, प्लूरल वर्ब है। वो कैसे है, देखो कुछ शब्द होते हैं जिनके साथ प्लूरल वर्ब का ही यूज किया जाता है। जैसे देखो, द ऑडियंस, द ऑडियंस हैव टेकन, द ऑडियंस हैव टेकन देयर सीट्स, ये ऑडियंस जो है अपनी सीट्स ले चुकी है। अब यहाँ पर हैव टेकन क्यों आया है, हम ये देखेंगे यहाँ पर हैव क्यों आया है। हमारा कारण ये है क्योंकि अपवाद है, और इस अपवाद को भी हमको क्लियर करना है। अब ऑडियंस आई है, एक कॉमन सेंस की बात है, छोटा सा कॉमन सेंस लगा लेना आप, आपका ये जो है टॉपिक क्लियर है। भाई कलेक्टिव नाउन ने फूलों का गुच्छा दिया, आपको पता है फूलों के गुच्छे के अंदर कितने फूल हैं, 10 है, 20 है, 50 है, 100 है, नहीं पता ना। लेकिन यदि आप किसी थिएटर के मालिक हो, आप किसी थिएटर के स्टेडियम के थिएटर के मालिक हो या स्टेडियम के मालिक हो, तो आपको पता है, आपको ये पता होगा कि मेरे थिएटर में कितनी सीट्स हैं या कितनी बेंचेस हैं बैठने के लिए, तुम्हें पता होगा ना। तो ऑडियंस यहाँ पर क्या हो गई, बहुवचन हो गई। बस इसी हिसाब से आप देख लो, इसी हिसाब से लगा लो। पुलिस, आर्मी, ये इस तरह के जो वर्ड्स हैं जो कि होते तो क्या है कलेक्टिव नाउन में, लेकिन ये क्या करते हैं, एक चीज, एक विशिष्टता को शो कर देते हैं। बस ये शोने से यदि हम पहचान लेते तो आराम से हम इसको हल कर सकते हैं, हमको कोई टेंशन नहीं होगी, कोई टेंस की आवश्यकता नहीं है इसके अंदर, कोई आपको प्रॉब्लम की जरूरत नहीं है, या आराम से जो है हल हो जाएगा। अब करेक्टिव नाउन देखिए, करेक्टिव नाउन में आपको क्या देखना है कि एक ऐसी चीज जिसे हम गिन सकते हैं, या प्रत्यक्ष रूप से हम गिन सकते हैं उसको, प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से हमको पता है कि लगभग में, जैसे कि हमारे पास 4 बेड हैं, सोने के लिए 4 बेड हैं, 4 आदमी आ गए, हम 4 सो गए। अब अननोन पर्सन बोलेगा 4 बेड है, सो गए, नॉर्मल, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, विजिटर्स, देखो क्या बोल देंगे, एग्जाम्पल कभी ले लेते हैं। द visitor are sleeping on the bed। ये लो एग्जाम्पल मैंने ले लिया, द विजिटर आर स्लीपिंग ऑन द बेड, ले लिया, क्योंकि यहाँ पर आ रहा है,
हमको पता है कि यहाँ बेड पास हो रहे हैं, 4 बेड है, 5 विजिटर है, 6 विजिटर है, 6 बेड है, 7 बेड है, ये सब चीज़ें हमको पता रहती हैं। तो इसलिए ये क्या है, कलेक्टिव नाउन एक भेदभाव वाला मतभेद पैदा करता है। तो उस मतभेद को हम ऐसे हल कर सकते हैं, हम कॉमन सेंस का यूज़ कर सकते हैं, हमारे माइंड का यूज़ कर सकते हैं और हम पहचान सकते हैं कि वास्तविक रूप से ये सही है या नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा? यदि आज का आपका वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल CS इंग्लिश सॉल्यूशन को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट भी ज़रूर कीजिए। दोस्तों मैं आने वाले समय में और भी ज़्यादा बहुत ही शानदार तरीके से नए नए कंसेप्ट के साथ, फुल लॉजिक के साथ वीडियोस लाता रहूँगा। अभी ये टॉपिक ख़त्म नहीं हुआ है हमारा, अभी मैंने इसमें पार्ट फर्स्ट आपको पढ़ाया है, अभी किसके और भी पार्ट्स बनेंगे और भी ज़्यादा काफ़ी सारे वीडियोस बनेंगे इसी टॉपिक के ऊपर, और भी कई टॉपिक्स आएंगे। सभी टॉपिक्स को फुल लॉजिक के साथ मैं आपको पढ़ाऊंगा, क्योंकि मेरी दिल से यह इच्छा है कि मेरे इस पढ़ने वाले सभी स्टूडेंट जो भी पढ़ते हैं वो सभी की सभी नौकरी लगे, मेरा उद्देश्य पूरा हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ अलविदा, धन्यवाद।